खबर आ रही है वाराणसी से, जहां से एक छात्रा के साथ 23 लोगों ने रेप किया है। लड़की की मां ने पुलिस को जब यह कहानी बताई, असहनीय पीड़ा के साथ, पुलिस भी उसके भी होश फांकता है। पीड़ित की मां ने जो पुलिस को बताया वो ये था कि 29 मार्च 2025 पर वो लड़की काम पर निकली थी। 4 अप्रैल को वो वापस अपने घर पहुंचती है। उस बेटी के साथ कई बार अक्सर वो काम के सिलसिले से बाहर जाती रहती थी। 1-2 दिन के लिए जो है वो रुकना उसका लाजमी होता था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब इस बार 7 दिन तक बच्ची नहीं लौटी तो परिवार वालों को थोड़ी टेंशन हुई। उस टेंशन की वजह से जब 4 अप्रैल को बेटी घर वापस आई तो वो बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी, सकपकाई हुई थी। उसको समझ लीजिए कि होश से बाहर थी। मां ने बताया, मां ने उसको बकायदा कंसोल किया, समझाया बुझाया, तब उस लड़की ने अपनी पूरी कहानी बताई। बेटी ने बताया कि 29 मार्च को काम खत्म करने के बाद शाम को जब वो घर लौट रही थी, उसी समय रास्ते में उसका एक दोस्त मिला। राज नाम था उसका, राज विश्वकर्मा। वो उसको घुमाने के बहाने से उसको अपने साथ लेके गया। इस दौरान राज उसको लेकर एक होटल पहुंचता है। होटल में वो रुकता है और वहां पर उसने उस लड़की के साथ रेप किया। उसके बाद उसका वीडियो भी बनाया। वीडियो बनाने के बाद 30 मार्च को जब वो लड़की वापस आने लगी तो राज ने उसको वो वीडियो दिखाया और उसके बाद उसने अपने दोस्त समीर, आयुष को और उसके साथ कुछ और लड़कों को होटल बुला लिया और फिर उसकी बेटी को भी उन्होंने होटल में रोका और अपने उसके वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ भी वो रेप करते हैं। मामला यहां भी नहीं खत्म हुआ। उस बच्ची का मोबाइल छीन लिया गया। उस बच्ची के मोबाइल को उसके किसी को भी फोन करने से उसको रोक दिया गया और पूरे दिन उन लोगों ने उस लड़की को होटल में बंद रखा, उस कमरे में। अगले दिन उन लड़कों ने अपने अलग अलग दोस्तों को, जिसमें से कुछ नाम सामने आए हैं, सोहेल, अनमोल, दानिश, साजिद, जाहिर, इन सबको बुलाया और इन लोगों ने नशीला पदार्थ खिलाकर, उसको सुंघाकर लड़की के साथ फिर से रेप किया। गाड़ी में बैठाया, उसको एक मलदहिया में एक कैफे है वहां लेकर गए। वहां बेहोशी की हालत में उसके साथ दोबारा रेप किया। 2 दिन तक उस मलदहिया के आसपास के होटल में साजिद के दोस्त, जिनके नाम सामने आए हैं, इमरान, दानिश, सोहेल, शोएब, जैब और भी बहुत से अलग अलग, ये सब वहां पहुंचते थे और उस लड़की के साथ दुराचार करते थे। ये लोग, मां बताती है, ये लोग बेटी को शहर से काफी दूर कहीं लेकर गए थे और फिर बेटी को घर आने के लिए जब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था तो वो जब भी होश में आती थी उसको वही वीडियो दिखाकर बार बार उसका मुंह बंद कराया जाता था और उसको धमकी दी जाती थी और उस वीडियो के वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ लगातार दुराचार किया जा रहा। 3 अप्रैल की रात को साजिद उसकी बेटी को एक कार वाले के पास ले जाता है, जहां उस कार में पहले से 5-6 लड़के बैठे रहते हैं और उन लड़कों ने चलती कार में उस लड़की के साथ दुराचार किया और फिर उसको सड़क पर फेंक दिया और वहां से भाग निकली। इसके बाद बदहवास हालत में वो लड़की किसी तरीके से अपने घर पहुंचती है और फिर ये कहानी वो अपनी मां को बताती है। 4 अप्रैल को मां थाने पहुंचती हैं और पुलिस को अपना बयान देती हैं, शिकायत दर्ज कराती हैं। बेटी के इस हालात के बारे में जब से उसके पिता को पता चला है, उसकी तबीयत बिगड़ गई। अब इन लोगों के साथ क्या किया जाए, इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इन दरिंदों के साथ कैसे इंसाफ दिलाया जाए उस बच्ची को, इन दरिंदों को कौन सी सजा दी जाए, बताइएगा जरूर। न्याय व्यवस्था सभी के लिए समान होनी चाहिए। इसमें से बहुत सारे लोगों को पकड़ा जा चुका है, बहुत सारे लोगों तक पुलिस पहुंच चुकी है और एक एक को पकड़ कर पुलिस अपने
थाने में ले जा चुकी है। इन सब आरोपियों को कटघरे के पीछे होना चाहिए और उस बच्ची को न्याय मिलना ही चाहिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उन्हीं 23 आरोपियों में से 9 आरोपियों का है जिनको पकड़ा जा चुका है और इनके मेडिकल टेस्ट के लिए इन्हें पुलिस रात के अंधेरे में लेके जा रही थी, क्योंकि गुस्सा इतना ज्यादा है कि इनके ऊपर कई संगठन के लोग हमला कर सकते थे। इस दौरान कुछ झड़पें भी हुई, लेकिन किसी तरीके से इन सारे आरोपियों को बचाकर पुलिस ने इनका मेडिकल टेस्ट कराने के लिए रात का समय चुना और 23 में से 9 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इन्हें 14 दिन की हिरासत में लिया जा चुका है। 23 के 23 पकड़ने के लिए पुलिस अपने कमर बांध चुकी है और लगातार छापेमारी की जा रही है। हमें इंतजार रहेगा उस वक्त का जब इन सारे के सारे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।